इस श्रृंखला में आज तीसरा प्रचार है। हम प्रभु के वचन के बारे में सीख रहे हैं। इसको हम बिब्लियोलॉजी कहते हैं, प्रभु के वचन के बारे में सीख, या फिर प्रभु के वचन के बारे में समझ, या फिर प्रभु के वचन के बारे में तर्क। तो आज का विषय जो है, पहले 2 सप्ताह हमने ये सीखा कि प्रभु बात किए, राइट। प्रभु साधारण रीति से, यानी सबसे बात किए, राइट। साधारण प्रकटीकरण, जनरल रेवलेशन सभी के लिए। फिर हमने ये सीखा कि प्रभु विशेष रीति से बात की अपने वचन के द्वारा। हमने पिछले सप्ताह इब्रानी के किताब में सीखा कि आखिरी वचन आ गया। आखिरी वचन प्रभु का वचन है। हमारे हाथों में 66 पुस्तक जो है, 66 बुक्स, ये हमारे जीवन के लिए अधिकार है। इनके अलावा प्रभु बात नहीं कर रहे। आज जो है, आज और अगले सप्ताह हम ये सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र का स्वरूप क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्क्रिप्चर। प्रभु पवित्र शास्त्र का स्वरूप क्या है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 16 से 21 तक हम ये सीख सकते हैं। आज का मुख्य विचार ये है, विश्वासी को परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पुनः विश्वसनीय है। ये अंधकारमय स्थान में चमकते हुए प्रकाश के समान है। ये मसीह के पुनः आगमन तक हमारा मार्गदर्शन है, और इसकी उत्पत्ति स्वयं परमेश्वर से हुई है। दूसरा पत्रस ऐसे विश्वासियों को लिखा गया जो गलत सिद्धांत, गलत प्रचारकों से घेरे हुए थे। कई लोग इन विश्वासियों को चिढ़ा रहे थे कि क्या आप लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन में? आप लोग पागल हैं, आपको पास बुद्धि नहीं है। ये लोग इन विश्वासियों से कह रहे थे कि यीशु मसीह नहीं आने वाले। पता है, पुराने नियम में लिखा गया कि यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह आने के बाद इस संसार का अंत होगा। ये सब झूठ है। तो दूसरा पत्रस और यहूदा का किताब को बहुत सारे लोग साथ में देखते हैं। अगर आपके पास समय है, दूसरा पत्रस और यहूदा का किताब अगर आप साथ में पढ़ते, ऐसा लगता होगा कि दोनों एक ही चीज कह रहे हैं। दोनों हो सकता है एक ही कलीसिया को लिख रहे हैं, हमें पता नहीं, लेकिन दोनों पुस्तक में बहुत सारे चीज मिलते जुलते, शब्द भी बहुत ही सेम है। और अगर आपको पता करना है कि गलत शिक्षकों का वर्णन बाइबल किस रीति से देता है, दूसरा पत्रस और यहूदा का किताब पढ़िए। बहुत ही भयानक रीति से प्रभु गलत शिक्षकों का प्रचार देते हैं। इनफैक्ट सरल रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पर शैतान को डाला जाएगा, वहीं पर इनको भी डाला जाएगा, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का वचन के साथ खिलवाड़ किया। थोड़े इनमें से थोड़े गलत प्रचारक लोग ये कहने लग गए कि दूसरा आगमन नहीं होने वाला है, जो वचन में लिखा गया है वो सही नहीं है। तो वचन पर संदेह कर रहे थे, राइट। ये लोग ये कह रहे थे कि पुराना नियम में लिखा गया है, प्रेरितों के द्वारा दिया गया है, ये नहीं होने वाला है, ये मन घटत कहानी है। संसार जैसे आपको दिख रहा है, राइट, पर्वत दिख रहे हैं आपको, आकाश दिख रहा है, ये ऐसे ही रहने वाला है। इस संसार का अंत नहीं होने वाला है। इस बीच में पत्रस ये चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि इनके बातों को मत सुनिए, वचन पर ध्यान दीजिए। वचन के अनुसार यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। और पत्रस जो है, दूसरा पत्रस के चिट्ठी में पहला अध्याय 3 और 4 वचन में ये बताता है कि आपको धर्मी जीवन जीने के लिए सब कुछ दिया गया है। फिर 5 से 11 तक इनको ये समझाता है, प्रोत्साहित करता है कि हमें यीशु मसीह में, यानी विश्वास में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ताकि एक दिन हमें राज्य में स्वीकारा जाएगा। अब राज्य आने वाला है। उस संदर्भ में 12 से 15 तक पत्रस ये कहता है कि मैं मर जाने वाला हूं। देखिए 12 से 15 तक पत्रस ये कहता है,
इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, तो भी मैं तुम्हें इन बातें की सूधी दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। यानी इनके पास वचन ऑलरेडी है, लेकिन फिर से पतरस याद दिलाना चाहता है। क्यों याद दिलाना चाहता है? ताकि ये लोग भूल ना जाए, ताकि ये लोग गलत सिद्धांतों के बीच में ना आ जाए। और 13 वचन में ये कहता है, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस ढेरे में हूं, यानी शरीर में हूं, तब तक तुम्हें सूधी दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि ये जानता हूं कि मेरे ढेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। तो प्रभु ने पतरस को बताया कि आप मर जाने वाले हो। उससे पहले पतरस एक चीज कहता है, मरने वाला व्यक्ति एक चीज कह रहा है। क्या कह रहा है? वचन पर ध्यान दीजिए। इनफैक्ट ये पतरस का आखिरी चिट्ठी है, क्योंकि पतरस ने 2 ही चिट्ठी लिखा। पौलुस का आखिरी चिट्ठी भी 2 तीमुथियुस है। उस चिट्ठी में भी हम ये देख सकते हैं, पौलुस कहता है वचन का प्रचार करो। तो ये दोनों भी सेवकाई किए, ये दोनों भी यीशु मसीह को जानते। उन सेवकाई के बाद इनका जो अभिप्राय है वो बदला नहीं वचन के बारे में। मुझे आश्चर्यचकित होता है जब लोग जो है 10 साल 20 साल 30 साल के बाद, सेवकाई के बाद, और जब मैं उनको सुनता हूं वो कहने लगता है कि अच्छा ये वचन ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन पतरस क्या कह रहा है? वचन पर ध्यान दीजिए। मैं मरने वाला हूं, ये शरीर जो है, ये ढेरा जो है, ये जाने वाला है, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं मरने से पहले, वो ये है कि वचन पर ध्यान दीजिए। 16वां वचन में 16 से 18 तक पतरस पहला चीज बताता है वचन के बारे में। वचन के बारे में पहला चीज बता रहा है उस संदर्भ में जब लोग कह रहे हैं कि वचन में लिखा गया कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन ये वचन पर क्यों हम विश्वास करें? राइट, ये वचन पर क्यों विश्वास करें? और कितना देर रुके? यीशु मसीह आने वाले। हमारे परदादा के समय में बोले, दादाजी के समय में बोले, हमारे समय में बोल रहे, हमारे बच्चे आ गए, अभी उनके शादी भी हो गया, और कितने समय सुने कि यीशु मसीह आने वाले हैं। ऐसे ही ताना मार रहे थे अविश्वासी लोग, गलत शिक्षक लोग। और पतरस उसके बीच में 16 से 18 तक पहला चीज बताता है उन लोगों को, और विश्वासी लोगों को पहला चीज बता रहा है, हमें पवित्र शास्त्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र चश्मदीद गवाहों द्वारा लिखा गया है। यानी आई विटनेसेस, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ। पहला यूहन्ना का पुस्तक अगर आप पढ़ते तो ऐसे आरंभ होता है, जिसको हमने आरंभ से देखा, जिसको हमने आरंभ से छुआ, जिसको हमने महसूस किया, उसके बारे में लिख रहे हैं। कौन है वो? अनंत जीवन यीशु मसीह। पतरस ये कह रहा है 16वां वचन में, देखिए 16 से 18 तक हम पढ़ते, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। 17वां वचन, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से वही वाणी आते सुनी। यानी पतरस 16 से 18 तक ये बता रहा है कि कई लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में विश्वास नहीं कर रहे, वचन में पढ़ रहे और कह रहे कि ये वचन जो है ये लिखा गया है, ये मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे कितने लोग पुस्तक नहीं लिखा है। कन्फ्यूशियस आ गए, हिटलर ने लिखा, प्लेटो लिखा, सोक्रेटिस लिखा, राइट, जैक डेरिडा आ गए, डेन डेस्कार्ट आ गए, ये सब बड़े बड़े दिग्गज लोग पुस्तक लिख के गए। इनफैक्ट नीशे थे जो 17वां 18वां शताब्दी में गए कि प्रभु मर गए, गॉड इज डेड। ऐसे कितने लोग को नहीं देखे हमने। तो ये वचन पर हम विश्वास क्यों करें? यीशु मसीह का वचन भी, ये पुस्तक भी शेक्सपियर जैसा ही होगा।
हो सकता है कि बहुत ही भारी पोइट्री है, हो सकता है कि लिखने का कला अलग है, लेकिन ये मत बताइए कि ये प्रभु से आ रहा है। तो पतरस ये उत्तर देता है 16 वचन से कि जब दूसरे आगमन के बारे में हमने वचन में लिखा गया था तो हमने मन गटत कहानी नहीं बताया। तो पतरस ये कह रहा है कि हम चश्मदीद गवाह थे, वी वर आई विटनेसेस, हमने देखा। अच्छा, आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह आने वाले हैं? तो पहला चीज वचन के बारे में पतरस ये बताता है 16वां वचन पहला भाग में, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। यानी वचन जो हमारे हाथ में दिया है, पवित्र शास्त्र मनुष्यों की बनाई कहानी का दर्शन नहीं है। पतरस जाकर रूम में अपने आप को बंद कर कर प्रभु हमसे बात कर नहीं लिखा। प्रभु ने स्वयं पतरस से बात किया, प्रभु ने स्वयं अब्राहम के पास आया, प्रभु ने स्वयं यशायाह के पास आया, प्रभु स्वयं पौलुस के पास आए। प्रभु अपने लोगों के पास आए और कहे कि लिखो, मैं बात कर रहा हूं। तो वचन मन गटत कहानी नहीं है। हम ऐसे युग में जी रहे जहां पर हर दिशा में हमको ज्ञान मिल रहा है, राइट? हर दिशा में हमको ज्ञान मिल रहा है, हर दिशा में एक फिलोसोफर है, हर दिशा में एक ज्ञानी है, लेकिन उनका जो स्रोत्र है, सोर्स है, या फिर उनका जो अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी से वो बात करते हैं, वो स्वयं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है ज्यादा हंसो तो हंसने से आपका आयु बढ़ता है, तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो अगर कई लोग कहेंगे कि अगर आपको शांति चाहिए तो सुबह आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को खाली कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। वचन ऐसा नहीं है जो व्यक्ति के पीछे 40 लोग, 4000 लोग, 400 लोग आ गए और ये व्यक्ति को ऊपर उठा दिया और उसके द्वारा हमको वचन आ गया। वचन ऐसा नहीं है। वचन कोई फिलोसोफर या फिर सबसे बढ़िया व्यक्ति का वाणी नहीं है। पतरस यही कह रहा है कि क्या आपको क्या लगता है कि भविष्य वक्ताओं ने अपने आप ही खुद लिख के दे दिया वचन? नहीं। पतरस जो है ये कहता है कि हमने खुद देखा। क्या देखा? अभी संदर्भ क्या है? यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पतरस कहता है 16वां वचन में कि भाई हमने चतुराई से इस कहानी को घटी नहीं है। हमने चतुराई से नहीं बताया कि यीशु मसीह एक बार आ गए तो दूसरे बार आएंगे। नहीं, ये केवल लॉजिकल नहीं है। तो हम पतरस से पूछ सकते हैं, पतरस आप क्यों कह रहे हैं कि यीशु मसीह दूसरे बार आएंगे? क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह दूसरे बार आएंगे? तो पतरस ये कहता है हमसे, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। 16वां वचन दूसरे भाग से लेके 18 वचन तक पतरस ये बताता है कि पवित्र शास्त्र चश्मदीद गवाहों द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र शास्त्र चश्मदीद गवाह द्वारा लिखे गए थे। तो पतरस क्या कहता है? वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तो किसके बारे में पतरस बात कर रहा है यहाँ पर? अगर आपको बाइबल के ज्ञान है, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में संदर्भ ये है कि यीशु मसीह जो है अपने 3 शिष्य को ले जाते एक पहाड़ पर, राइट? 17 वचन हम एक बार पढ़ते हैं संदर्भ के लिए। 17 वचन 1 से 13 तक मैं सबके लिए पढ़ता हूं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना यानी 3 लोगों को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। रूपांतर यानी यीशु मसीह बदल गए, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफिगरेशन। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यानी मुंह बदल गया और वस्त्र बदल गए। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए।
इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक मेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपने आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी को ना कहना। संदर्भ में आगे भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन पतरस उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति था जो खुद अपने आंखों से यीशु मसीह को रूपांतर हुए देखा। ये रूपांतर या फिर ट्रांसफिगरेशन क्या है? ट्रांसफिगरेशन में 2 चीज हुआ। एक तो यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, यानी उनका मुंह, राइट, चमक बदल गया और वस्त्र बदल गए, राइट। इससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति अलग है। और दूसरा चीज, पतरस ने स्वयं प्रभु पिता का वाणी सुना, आवाज सुना। रूपांतर जो है, बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं, रूपांतर एक झलक है दूसरा आगमन का। रूपांतर एक झलक है यीशु मसीह के महिमा का। इसलिए पतरस कहने लगा कि हमें यही रहना है। पतरस को ये नहीं चाहिए था कि पहला आगमन का उद्देश्य पूरा हो, वो है क्रूस। पतरस को ऑलरेडी और बनाए हुए महिमा चाहिए था। पतरस को क्रूस से पहले महिमा चाहिए था। तो यीशु मसीह उसको समझाते बाद में कि पहले क्रूस, बाद में महिमा। लेकिन यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले, इसलिए यीशु मसीह कहने लग गया कि मुझे पहला क्रूस जाना है। लेकिन उससे पहले ही पिता ने कह दिया कि ये मेरा पुत्र है, इसका सुनिए। जो महिमा यीशु मसीह को मिलने वाला है दूसरे आगमन में, उसका झलक रूपांतर में हमें देखने मिलता है। तो पतरस ये खुद अपने आंखों से देखा। तो पतरस इसीलिए जब चिट्ठी लिख रहा है, वो कहता है कि हम देखें, हम जो है मन गटत कहानी नहीं बताए। तो पुराने नियम में लिखा गया, प्रेरितों ने प्रचार किया कि यीशु मसीह आने वाला है। पतरस खुद देखा अपने आंखों से, और पतरस कहने लग गया कि केवल हम लिखे नहीं, हमने खुद देखा। यीशु मसीह का दूसरे आगमन का झलक हमने अपने आंखों से देखा। सो पतरस ये कह रहा है कि हमने अपने आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना कि यीशु मसीह आने वाले हैं। तो पहला तर्क क्या कर रहा है पतरस? कि यीशु मसीह जरूर आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बात किए। हमने देखा यीशु मसीह का रूपांतर होना, हमने अपने आंखों से देखा, हमने अपने कानों से सुना, और हमने पिता का वाणी सुना। पतरस ये कह रहा है कि वचन में जो लिखा गया वो सच है। पतरस ये कह रहा है कि यीशु मसीह जो है वो महिमा पाए। हमने खुद पिता का आवाज सुना। इसके द्वारा वचन कितना दृढ़ है, कितना सच है, वो पतरस को पता चल गया। लेकिन पतरस देखिए 19वां वचन में क्या कहता है। तो पहला चीज ये है कि पहला चीज ये है कि जो वचन लिखा गया है वो पवित्र शास्त्र चश्मदीद गवाहों के द्वारा लिखा गया। पतरस ने देखा, पतरस ने कुछ सुना। लेकिन 19वां वचन से पतरस ये कहता है, 19वां वचन में पतरस ये कहता है, हमें पवित्र शास्त्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र पूर्ण रूप से विश्वसनीय भविष्यवाणी का वचन है। अब पतरस जो है ये नहीं कह रहा है कि क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि मैंने सुना, मेरे देखने पर, मेरे सुनने पर जोर दीजिए, मेरे पर जोर दीजिए। पतरस ने एक्सपीरियंस किया है प्रभु को, पतरस ने देखा है प्रभु का महिमा को,
पतरस ने सुना है परमेश्वर का वाणी को। पतरस ये नहीं कह रहा है। पतरस क्या कह रहा है 19वां वचन में देखिए, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। यानी ये जो संदर्भ है वो वचन को और दृढ़ बनाता है। तो हमारा नजर किसके ओर फेर रहा है? पतरस हमारा नजर वचन की ओर फेर रहा है। पतरस ये कहता है कि जो वचन हमें दिया गया है वो हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा और भी दृढ़ हुआ। तो केवल हम बोल ही नहीं रहे, हमने खुद देखा। तो वचन पर ध्यान दीजिए। 19वां वचन में पतरस ये कहता है, हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। इसीलिए हमें पतरस ये नहीं कह रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस पर ध्यान दीजिए भैया, हमने प्रभु को देखा, हमने प्रभु को सुना। क्या कोई है आज प्रेरित या फिर अपोस्टल जो अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं या फिर अपने आप को भविष्य वक्ता कहते हैं, उन्होंने कभी प्रभु को देखा ही नहीं, उन्होंने कभी प्रभु का वचन को सुना ही नहीं, उन्होंने पिता का वाणी को नहीं सुना, फिर भी उनका एम्फेसिस कहां रहता है? हमने प्रभु को देखा, हमने प्रभु का आवाज सुना, प्रभु हमें दिखे। लेकिन एक प्रेरित जो है प्रभु को देखे, प्रभु का महिमा को देखे, ऐतिहासिक घटना को देखे, लेकिन हमारा नजर किस वक्त किस दिशा में घुमा रहे? वचन दृढ़ हुआ है, वचन दृढ़। यानी दूसरे आगमन का स्रोत्र, दूसरे आगमन का बुनियाद वचन है। पतरस के वचन से हम ये सीख सकते हैं, 19वां वचन दूसरे भाग में, पवित्र शास्त्र इस अंधकारमय संसार में प्रकाश के समान है। तो पतरस ये कहता है कि हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। तो पतरस हमसे ये कह रहा है कि वचन पर ध्यान दीजिए, वचन का सुनिए, वचन पर विश्वास कीजिए, उसका पालन कीजिए। हो सकता है अगर मुझे ये मौका दिया जाता कि मैं यीशु मसीह का मुंह को देखूं, मैं पिता का स्वर को सुनूं, तो मैं सबके पास जाके ये कहूंगा कि भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो अगर दूसरा आगमन हो रहा है तो मेरा सुनिए, मुझे सब पता है। लेकिन पतरस ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद ये कहता है कि वचन पर ध्यान दीजिए। कोई शिक्षक या फिर कोई प्रभु का दास या फिर कोट अनकोट जो लोग अपने आप को बड़े लोग कहते हैं, प्रेरित, और ये सही है क्या गलत है, इसका नतीजा कैसे निकलता है? इसका नतीजा बहुत सरल है। जो व्यक्ति वचन पर आधारित है वो प्रभु से आया है। जो व्यक्ति वचन पर आधारित होता है वो प्रभु से आता है। जो व्यक्ति वचन को बाजू में रख के अपनी वाणी बताता है, अपने और लोगों को आकर्षित करता है, वो प्रभु के ओर से नहीं है। एक प्रेरित जो प्रभु का मुंह को देखा, जो प्रभु का महिमा को देखा, फिर भी ये कह रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि वचन और दृढ़ हो जाए, वचन पर और भरोसा पैदा हो जाए। इसलिए प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। क्यों हम प्रभु के वचन पर ध्यान दें? पतरस हमसे ये कहता है, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। परमेश्वर का वचन एक दिया है। अंधकार भरी दुनिया में परमेश्वर का वचन एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। तो दो चीज पतरस कहता है। पहला चीज 19वां वचन दूसरा भाग में
पवित्र शास्त्र इस अंधकारमय संसार में प्रकाश के समान है। पतरस ये कह रहा है वचन पर ध्यान दीजिए, वचन पर। वचन क्या है? वचन एक दिया जैसा है, वचन हमारे लिए उजाला जैसा है। इस संसार में सब झूठे लोग हैं, सब झूठे लोग हैं, राइट। अगर हम वचन पर भरोसा नहीं करेंगे, हम झूठ पर भरोसा करते। इसलिए जब मैं पासबान होने के नाते भी अगर इस पुलपिट से प्रचार कर रहा और वचन को अधिकार नहीं मिल रहा है तो मैं भी झूठा हूं। हमारा एक ही अधिकार है, वो है वचन। पतरस जो खुद परमेश्वर का महिमा को देखा, वो कह रहा है कि वचन पर ध्यान दीजिए, वचन पर ध्यान दीजिए, वचन को सुनिए। क्योंकि वचन क्या है? वचन इस अंधकारमय संसार में प्रकाश जैसा है। हम यहां वहां भागते रहते हैं कि जीवन कैसे जिए, आत्मिक रीति से बढ़ोतरी नहीं हो रही है, शांति नहीं है, परिवार में समस्या है। लेकिन प्रभु का वचन ये कह रहा है, प्रभु का वचन प्रकाश जैसा है। प्रकाश को घर पे रख के हम अंधेरे में ढूंढ रहे कि हमें उजाला कहां मिलेगा। आपके हाथों में है, आपके भाषाओं में। ये वचन जिसके बारे में पतरस प्रचार कर रहा है, बात कर रहा है, वो आपके हाथों में। भाई और बहनों, अगर इस अंधकार भरी दुनिया में जीना है तो हमें वचन की सख्त जरूरत है। क्योंकि इस अंधकार के दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास उजाला है, हमारे पास उजाला है, लेकिन उजाला वचन में है। ना केवल वचन प्रकाश है, लेकिन 19वां वचन तीसरे भाग में हम देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र हमारे मार्गदर्शन है जब तक मसीह फिर से ना आ जाए। ये जो शब्द है, जो अंधकार, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक, किस समय तक वचन हमारा मार्गदर्शन है? उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। यानी एक दिन यीशु मसीह आने वाले हैं। एक दिन यीशु मसीह खुद, जो परमेश्वर का वचन है, आपके सामने खुद खड़ा रहने वाले हैं। वो तारा है, वो असली चमक है। जब तक वो नहीं आएंगे, हमारे हाथों में वचन दिए, उस दिन तक हमें वचन को पकड़े रहना है, समझना है, पढ़ना है, वचन का सुनना है। वचन इस जीवन यात्रा में मार्गदर्शन है। वचन जो है एक गाइड बुक है, शादी के लिए, जीवन जीने के लिए, काम के लिए, हर एक चीज के लिए वचन हमारे मार्गदर्शन है। ना केवल वचन प्रकाश है इस अंधियारा जीवन में, लेकिन इस यात्रा के लिए प्रभु ने हमें गाइड बुक दे दिया है। प्रभु को कैसे प्रसन्न करना है, प्रभु को महिमा कैसे देना है, पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, काम क्या है, इस सब के बारे में वचन हमारा मार्गदर्शन है। स्क्रिप्चर इज आवर अथॉरिटी, वचन हमारा अधिकार है। पतरस ये कह रहा है कि इस वचन का सुनो। पतरस ये नहीं कह रहा है कि देखिए मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मेरा सुनो। पतरस हमें वचन की ओर प्रोत्साहित कर रहा है। हमें वचन का क्यों सुनना है? 20 और 21 में पतरस ये बताता है, हमें पवित्र शास्त्र पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। 20 और 21 में पतरस और बताता है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यानी पौलुस खुद होकर नहीं लिखा, पतरस खुद होकर नहीं लिखा। जो 40 लेखक का इस्तेमाल किया है, उन्होंने खुद का ज्ञान नहीं दिया है हमें ऐसा लगता होगा कि 40 लोग आए और उनका ज्ञान बांटे हमसे। नहीं, अगर उनका ज्ञान बांटे तो उनका क्या सुनना है हमें? आज भी हमारे पास बहुत ज्ञानी लोग हैं। पवित्र शास्त्र जो है मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रेरित लोग खुद नहीं लिखे, भविष्यवक्ता लोग खुद नहीं लिखे। अच्छा, आज लिखते कि अनंत जीवन कैसे पाना है, तो पौलुस ने खुद चिट्ठी नहीं लिखा। 20वें वचन के अनुसार ये जो
वचन का आधार है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य की इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है कि वाक्य में जो भविष्य वक्ता थे वो भी खुद नहीं लिखे परमेश्वर का वचन। आज हमारे पास बहुत सारे भविष्य वक्ता है, प्रभु ने हमसे बात किया है, प्रभु ने हमसे ये कहा कि उनको लगता है कि अगर हम कुछ कह देते तो प्रभु का वचन है। नहीं, बाइबल में भी जो भविष्य वक्ता थे वो भी खुद से नहीं लिखे। इनफैक्ट अगर बाइबल में कोई भविष्य वक्ता अपने आप को भविष्य वक्ता बताता है, पुराने नियम के अनुसार अगर वो जो कह रहा है वो सच नहीं है तो उसको पत्थर से मार डालना चाहिए, क्योंकि वो यीशु मसीह का नाम लेके आया। वो ये कहने लग गया कि प्रभु ये कह रहे, लेकिन प्रभु ने कुछ कहा ही नहीं। तो पतरस ये कह रहा है कि पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। अगर हमारे हाथों में मनुष्य की इच्छा है तो इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? यह भी मनुष्य जैसा पुस्तक है, क्यों इसलिए लोग जान दे रहे हैं? यह हमें नहीं बचा सकता है। अगर हमारे हाथों में केवल प्रेरितों के बात है, प्रेरितों के शब्द है, केवल प्रभु ने बात नहीं किया लेकिन इन्होंने अपना स्किल का इस्तेमाल किया और हमारे हाथों में वचन दिया है, तो हम जैसे मूर्ख लोग है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि ऐसे मनुष्य जैसे पुस्तक पर हम इतने प्रेम रख रहे हैं। लेकिन पतरस ये कहता है 21वां वचन दूसरा भाग में, पवित्र शास्त्र परमेश्वर के ही वचन है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के ही वचन है। ये मनुष्य से उत्पन्न नहीं हुआ, ये भविष्य वक्ताओं के ज्ञान का शब्द नहीं है। पतरस ये कहता है, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु ने प्रेरितों से बात किया है, भविष्य वक्ताओं से बात किया है, लेकिन प्रभु ने मनुष्य को इस्तेमाल किया है। यानी हमारे हाथों में जो है, पौलुस ने खुद अपने हाथों से लिखा है, पतरस ने खुद अपने हाथों से लिखा है, डैनियल ने अपने हाथों से लिखा है। यह है बाइबल की खूबियां कि प्रभु जो है डिक्टेशन थ्योरी नहीं किए, यानी अच्छा पौलुस ये लिखिए अभी, अच्छा हो गया, ये लिखिए अभी, अच्छा हो गया। नहीं, आश्चर्यचकित है कि प्रभु जो है बोले और शिष्यों ने, भविष्य वक्ताओं ने, प्रेरित लोगों ने अपना शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी उनको जो शब्द आते थे, अपना एजुकेशन का इस्तेमाल किया, अपना स्टाइल का इस्तेमाल किया। इसलिए पौलुस जैसा लिखता है वो पतरस से अलग है, यूहन्ना जैसे लिखता है वो पौलुस से अलग है, डॉक्टर लूक जैसे लिखते हैं वो पौलुस से अलग है। यानी प्रभु ने मनुष्य का इस्तेमाल किया, उनका स्टाइल का इस्तेमाल किया, उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो कुछ हमारे हाथों में वो प्रभु का वचन है। ऐसा कोई भी एक भी शब्द नहीं है जो पौलुस ने खुद लिखा प्रभु के अलावा। नहीं, पौलुस ने खुद लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा उनको चला रहा था। इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, प्रेरित। यानी जब लोग वचन को लिख रहे थे हमारे लिए, पवित्र आत्मा इनको कंट्रोल कर रहा था ताकि ये वही लिखे जो प्रभु चाहे। इतिहास भी जो हमारे हाथों में इतिहास है, वो कोई व्यक्ति ने पीएचडी इन हिस्ट्री करके नहीं लिखा। जो हमारे हाथों में इतिहास पुस्तक भी है, वो भी पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया, इसलिए इन्होंने लिखा। तो हमारे हाथों में मनुष्य के द्वारा दिए गए परमेश्वर के वही शब्द है जिन्होंने वो दिया है। पतरस ये कहता है, इसलिए हमें इस बातें को सुनना चाहिए। परमेश्वर खुद हमसे बात किए उनके शिष्यों के द्वारा, इसलिए हमें इस बातों पर नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इन वाणियों पर ध्यान देना चाहिए। वचन का स्वरूप क्या है? वचन का स्वरूप यह है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा आए हम तक।
ये चश्मदीद गवाहों के द्वारा दिए गए हिस्टोरिकल लेटर्स है। कोई एक व्यक्ति को पहाड़ के नीचे कोई स्वप्न नहीं आ गया और वो लिखने नहीं लगा। पवित्र लोगों को पवित्र परमेश्वर ने चुना ताकि ये लोग हम तक वचन पहुंचाए। ये पवित्र वचन का स्वरूप है। और पतरस जो है खुद महसूस किया जब लोग ये कहने लगे कि यीशु मसीह नहीं आने वाला है। पतरस खुद परमेश्वर का महिमा देखा और वो महिमा देखने के बाद उसका जो भरोसा है वचन पे और बढ़ गया। और इसलिए पतरस हमसे कहता है कि वचन पर ध्यान दीजिए। हमारा ध्यान कहाँ है? भाई और बहनों, हमारे हाथों में जो वचन है वो प्रभु के वचन है। दे आर द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड। हमारे हाथों में जो वचन है वो ऐतिहासिक वचन है, वो ऐतिहासिक रीति से लिखे गए हैं। वचन कभी भी ऐसा नहीं करता है कि एक दिन एक गांव में एक व्यक्ति एक जगह में ये कहने लगे। नहीं, वचन मनगढ़ंत का कहानी नहीं है। बेथलेहम में इस वक्त ये हुआ, वो जगह अभी भी है, जाके देखिए। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो जब बाइबल में हमें कुछ भी दिया जाता है तो हमें गौर से पढ़ना है। अच्छा, बेथलेहम ये जानबूझकर दे रहे क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है। ऐसा कोई जगह का नाम नहीं लिखा गया है जो है ही नहीं। हमारे हाथों में जो है वो ऐतिहासिक शब्द है। यीशु मसीह वाकई में हमारे जैसे शरीर धारण किए, वाकई में हमारे जैसे कपड़े पहने, अलग हो सकते थोड़े, वाकई हमारे जैसे बात किए। वो व्यक्ति 12 शिष्य को चुने और उनमें से कई लोग हम तक उनके वचन पहुंचाए। ये लोग जिनको चुना गया वो लोग यीशु मसीह को अपने आंखों से देखे, यीशु मसीह का जन्म को देखा, सेवकाई को देखा, मृत्यु को देखा, उनको फिर से जीते हुए देखा और स्वर्ग में आगमन होते हुए भी देखा। हमारे हाथों में कोई पारंपरिक रीति से आए हुए शब्द नहीं हैं। हमारे हाथों में परमेश्वर के वचन हैं। इसलिए हमारा भरोसा और भी बढ़ना चाहिए। हमारे हाथों में उजाला है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समस्याओं के लिए। सबसे बड़ा समस्या पाप से कह रहा छुटकारा पाए। उजाला हमें बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है। हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है वचन। क्या आप वचन को उजाला जैसे देखते हैं या आप भी अंधकार में हैं? अगर आप अंधकार में हैं तो आप वचन को उजाला जैसे नहीं देखेंगे। सुबह जब आप उठते हैं तो आप किसका सुनते हैं? सुबह जब आप उठते हैं तो किसका सुनते हैं? क्या वचन का सुनते हैं? काम कैसे करे ये कौन बताता है आपको? जब जीवन में समस्या आता है किसका सुनते हैं हम? जब जीवन में प्रश्न है, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, बुद्धि की जरूरत है, किसका सुनते हैं हम? इस संसार केवल हमें अंधकार दे सकता है, क्योंकि इस संसार का विवरण ही अंधकार जैसे दिया गया है। वचन उजियाला है। अगर आपको परमेश्वर को महिमा देना है तो हमें वचन को सुनना है। वचन उजियाला है उस दिन तक जब तक यीशु मसीह खुद नहीं आ जाते। वहां पर जो चित्र का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि अब जो है सुबह होने वाला है, अंधेरा है, उसके बीच वचन जो है हमें चलाता है। एक दिन उजाला हो जाएगा जब यीशु मसीह आ जाएगा। तब तक इस यात्रा में वचन हमें आगे चलाता है। क्या हम वचन पढ़ रहे हैं? क्या हम वचन से प्रेम रखते हैं? क्या हम वचन को समझना चाहते हैं? क्या हम इस पुस्तक को, इस वचन को, इन वाणियों को उस तरह देखते हैं जैसे ये रैक्स में है? अच्छा, इन्होंने लिखा तो वचन भी ऐसा होगा? नहीं, ये मनुष्यों का पुस्तक है जो वचन को समझाने के लिए लिखे है, लेकिन हमारे हाथ में प्रभु के वाणी है। ये वाणी जो है हमें अनंत काल का जीवन देता है। वचन जो है मनुष्य के अभिप्राय नहीं है। दे आर नॉट मैन्स ओपिनियन। मनुष्य का इच्छा नहीं है, ये प्रभु का इच्छा मानव के लिए है। बहुत सारे लोग यही प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, प्रभु का इच्छा कैसे पता चले? अच्छा, वचन पढ़िए।
वचन पढ़िए। अगर प्रभु का इच्छा पता करना है जीवन में तो वचन पढ़िए। कितने समय बिता रहे हम वचन पढ़ने में? क्या पोजीशन देते हैं वचन को हमारे जीवन में? अच्छा, वचन आ रही है तो पता है हमें, नहीं, हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान वचन को देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे अंधे, हम जैसे पापी लोगों के जीवन में प्रभु ने एक उजियाला दिया है। उस दिन तक प्रभु हमसे कितने प्रेम करते हैं। इस अंधेरा से भरा हुआ संसार में हमें अकेले नहीं छोड़े। उस यात्रा तक आगे जाने के लिए प्रभु ने हमें वचन दिया है। हमारे आखिरी श्वास तक प्रभु हमें वचन दिए। प्रभु कितने प्रेमी है, प्रभु कितने दयालु है, प्रभु कितने अनुग्रह से भरे हैं। उस दिन तक प्रभु ने हमें उजियाला दिया है, ताकि उनके लोग इस अंधियारा जीवन में अंधे लोग जैसे ना जिए। लोगों को देखो जिनका उद्धार नहीं हुआ है, अंधियारा में जी रहे। उनको लगता है कि प्रभु का दिन संडे हमारे लिए है, लेकिन हम जैसे लोग जिनको प्रभु ने उद्धार दिया है, हो सकता है 7 लाख लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हम जैसे चंद लोगों को, जो लोग हो सकता है कि संसार की रीति में गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे पास उजियाला है, वचन है। वचन हमसे प्रभु प्रेम करते हैं, हम विशेष है क्योंकि प्रभु ने हमें उजियाला में लाया है। प्रभु ने हमारे हृदय को खोला है। कितने अच्छे प्रभु है कि वो वचन हम तक ही नहीं लाए, हमको वचन सिखाने वाले रखे, हमको कलीसिया के सदस्य बनाए, जहां पर वचन को प्रथम स्थान दिया जाता है, जहां पर वचन गाया जाता है, जहां पर वचन बोला जाता है, जहां पर वचन पढ़ा जाता है, जहां पर वचन के बारे में चर्चा होता है। यह प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन में। हमें वचन को सुनना है भाइयों और बहनों। हमें पासबान का नहीं, हमें कोई प्रेरित का नहीं, हमें कोई सिस्टर का नहीं, हमें कोई ब्रदर का नहीं, वचन का सुनना है। वचन हमारा अधिकार है, क्योंकि वचन प्रभु के वाणी है। हमें केवल वचन को सुनना ही नहीं है, हमें जैसे हम पढ़ रहे 119वां भजन, वहां पर कितने बार देखे भजनकार ये कह रहा है, आपका वचन मेरा आनंद है, आपका वचन मेरा आनंद है, आपका वचन मेरा आनंद है। आपको आनंद मिलता है क्या नहीं वचन सुनने से? केवल वचन को सुनना ही नहीं, केवल वचन हमारा आनंद ही नहीं, वचन हमें आगे चलाता है। जीवन में प्रश्न है, खोलिए, पढ़िए वचन को। किससे शादी करें तो क्या खाए, तो कितने पैसे खर्च करें, कौन सा काम करें, क्या पढ़ाई करें, रिटायरमेंट में क्या करें, आने वाले युग में क्या आने वाला है, रिश्तों को कैसे संभाले, इस सब का उत्तर हमें वचन देता है, क्योंकि वचन उजियाला है। ये पुस्तक 2000 सालों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। ये वचन हमारे हाथों में है, ये वचन प्रभु हमें दिया है। क्या हम इसको पढ़ रहे हैं? क्या हम इस पर मनन कर रहे हैं? आपका प्रभु के वचन के बारे में अभिप्राय क्या है? कितना समय हम बिताते हैं वचन पढ़ने में? आइए हम वचन को सुनते हैं। पतरस जो आवाज सुना स्वर्ग से, वही शब्द इस्तेमाल किया गया, वचन हम तक आया। यानी जो आवाज स्वर्ग से आया, वही आवाज वचन में हमें सुनने मिल रहा है। तो जैसे पतरस ने सुना पिता का आवाज, हम वही पिता का आवाज वचन में सुन रहे हैं। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, आइए हम वचन को सुनते हैं, आइए हम वचन का पालन करते हैं। तो आज का सीख ये है, इस अंधकार पूर्ण और पाप पूर्ण संसार में परमेश्वर का वचन हमारा प्रकाश, जीवन और आनंद है। इस अंधकार पूर्ण और पाप पूर्ण संसार में परमेश्वर का वचन हमारा प्रकाश, जीवन और आनंद है। वचन का सुनिए भाई और बहनों, वचन हमें यीशु मसीह जैसा बनाए।